अमेठी में कांग्रेस दिग्गजों की फौज से घबराई स्मृति। रायबरेली पहुंचेंगी सोनिया, राहुल अखिलेश भी होंगे साथ। बड़ी सभा की तैयारी। प्रियंका के बाद अखिलेश और राहुल भी पहुंचेंगे अमेठी। सोनिया गांधी का भी कार्यक्रम तय। 2 दिन रहेंगी रायबरेली। अमेठी और रायबरेली सीट पर इस बार कांग्रेस किसी तरह की कोई कमी छोड़ने को तैयार नहीं है। अपने तमाम दिग्गजों को पार्टी ने यहां पर उतार दिया है। प्रियंका गांधी तो यहां पर कैंप ही किए बैठी हैं और अब खबर आ रही है कि सोनिया गांधी भी यहां पहुंच रही हैं। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी 16 और 17 मई को रायबरेली में रहेंगी। इस दौरान वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगी। 2019 में सोनिया गांधी को इस सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार सोनिया ने स्वास्थ्य कारणों के चलते लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और तभी उन्होंने ये भी संकेत दे दिए थे कि रायबरेली से गांधी परिवार का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और अब राहुल गांधी यहां से मैदान में हैं। एक तरफ कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ रायबरेली में चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। चिंता राहुल गांधी की जीत की नहीं, बल्कि जीत के अंतर को बढ़ाने की है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस बार रायबरेली में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी। पहली बार कांग्रेस ये सीट 5 लाख के अंतर से जीत सकती है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस बेहद मजबूती से चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ रायबरेली सीट पर बीजेपी बुरी तरह से बिखरती हुई दिख रही है। पार्टी के स्थानीय दिग्गज नेताओं ने ही प्रचार से दूरी बनाना शुरू कर दी है। इसी बीच अब 17 मई को रायबरेली में कांग्रेस की बड़ी रैली है। इस रैली में सोनिया गांधी के साथ राहुल और अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही 17 मई को अमेठी और रायबरेली दोनों ही जगह पर संयुक्त रैलियां करेंगे। इन दोनों ही सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी और इसके लिए चुनाव प्रचार अभियान 18 मई की शाम को समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले अपनी पूरी ताकत दिखाने का प्लान भी तैयार कर लिया है। इस बीच 15 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रायबरेली पहुंच रहे हैं। उनकी रायबरेली के साथ अमेठी में भी एक सभा होगी। तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी यहां डेरा जमा लिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहले से ही रायबरेली में कैंप कर रहे हैं। रायबरेली के साथ कांग्रेस ने जिस तरह अमेठी सीट पर बीजेपी की घेराबंदी की है, उससे ये साफ हो गया है कि केएल शर्मा के सहारे कांग्रेस ने शतरंज की जो चाल चली थी, उसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उलझकर रह गई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने से पहले स्मृति ईरानी दहाड़ रही थी, लेकिन जिस दिन से कांग्रेस ने केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, उस दिन से अमेठी में सिर्फ कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी की दहाड़ सुनाई दे रही है और अगले 4 दिनों तक कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेताओं के साथ अखिलेश यादव की दहाड़ सुनाई देगी। स्मृति की कांग्रेस ने जो जबरदस्त घेराबंदी की है, उसके बाद अब वो भी बीजेपी हाईकमान की शरण में दिखाई दे रही है। बीजेपी अमेठी सीट से गांधी परिवार के चुनाव नहीं लड़ने पर अपनी जीत करार दे रही थी। उसे भी समझ में आ गया कि अमेठी सीट उसके हाथ से फिसल रही है। कांग्रेस के लिए इस बार रायबरेली में जीत का अंतर और अमेठी सीट वापस पाने की चुनौती है और जिस तरह का माहौल इस समय दोनों ही सीटों पर दिखाई दे रहा है, उससे ये साफ है कि कांग्रेस के लिए ये दोनों काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो दूसरी तरफ रायबरेली में इस समय बीजेपी बिखरी बिखरी दिखाई दे रही है। पार्टी के उम्मीदवार दिनेश सिंह के प्रचार के लिए बीजेपी के स्थानीय दिग्गज नेता ही तैयार नहीं दिख रहे हैं। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ की कोशिश यहां फेल हो चुकी है। तो अमेठी में भी स्मृति के खिलाफ पहले से ही जनता की जो नाराजगी दिखाई दे रही थी, प्रियंका गांधी के ताबड़तोड़ प्रचार के लिए अब वो मुखर होकर सामने आई है।